Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today my lecture number 3rd, chapter number 4. Chapter is Why Do We Fall Ill? 9th Biology. Dear students, this is Arafat Mujeeb from FEI Higher Secondary Institute, Navgaon. Now today our topic is different means of separate of infectious diseases. कि बहुत सारे मीन्स है, बहुत सारे वेज है जिनसे इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है. इसे लेक्चर नंबर 2 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. टाइप्स ऑफ डिजीजेस, मेजरली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डिजीजेस. दीज आर एक्यूट डिजीज, second one is the chronic disease, third is the congenital disease, fourth is acquired disease, and acquired disease is further subdivided into two. One is infectious disease, another is non-infectious disease. कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या डिजीज होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेजियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हो इसको. तो बहुत सारे नाम है इसके. तो ये वो डिजीज होती है इन्फेक्शियस डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से फैलती है. मतलब इट सेपरेट्स फ्रॉम infected person to a healthy one. तो कैसे किन किन कारण से कैसे ये फैलती है सेपरेट, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया जब वहाँ बात आई इन्फेक्शियस डिजीज. आज हमें इसका खुलासा करना है. आज हमें थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ना है. आज हमारा वही टॉपिक है, डिफरेंट मीन्स ऑफ सेपरेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. कि क्या बहुत सारे कारण रहते हैं, बहुत सारे मीन्स रहते हैं, बहुत सारे मोड्स रहते हैं, किन कारण से इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी वन. मैंने कुछ पॉइंट्स में इस टॉपिक को मेंशन किया है, नोट पे भी है बेटा. आपको मेरे नोट अकॉर्डिंग टू माय नोट उसमें पढ़ाता हूँ. और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस पे, मेरे स्पीच पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए. बोर्ड पे उतना कैमरा का रेजोल्यूशन हाई नहीं है ताकि हम एवरीथिंग वी कैन फोकस. आप मेरे स्पीच पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो बाकी जो लिखा हुआ है रिटन मटेरियल वो आप नोट्स में पाओगे. तो इसमें क्या है, मैंने ये टॉपिक पॉइंट्स में मेंशन किया है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी सेपरेट बाय एयरबोर्न डिजीजेस. मतलब एयर, कंटेमिनेटेड एयर से जब ये हवा गंदी हवा हो तो इससे फैलती है, इससे ये सेपरेट होती है इन्फेक्शियस डिजीज. एक कारण तो ये है. दूसरा कारण बाय कंटेमिनेटेड वाटर, पानी कंटेमिनेट हुआ हो, पानी पोल्यूटेड हुआ हो. पोल्यूटेड वाटर इज ऑल्सो अ वे ऑफ सेपरेटिंग इन्फेक्शियस डिजीज. एंड थर्ड पॉइंट इज बाय sexual means, that means by sexual contact. Sexual contact, we have a various sexual transmitted diseases when we discuss later on this third point. And fourth is diseases through vectors. So by means of vectors, by means of carriers, which are the causative agent of separating infectious diseases. And the fourth one is through blood transfusion. जब भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो भी एक कारण रहता है एक इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है. इट सेपरेट्स आउट. नाउ फर्स्ट इन डिटेल वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, एयरबोर्न डिजीज. व्हाट आर एयरबोर्न डिजीजेस? एयरबोर्न डिजीजेस कैसे फैलती है, कैसे सेपरेट होती है ये डिजीज, या जो इसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज आती है वो कैसे फैलती है. हाउ दैट इन्फेक्शियस डिजीज सेपरेट बाय मीन्स ऑफ एयर, बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड एयर, एंड दैट एयर बिकम्स एयरबोर्न डिजीजेस. एयरबोर्न वही एक नता है, वो हवा गंध होता है, वो गंध हवा एक फ्रेश हेल्दी पर्सन वो इनहेल करता है, वो भी एक शिकार बन जाता है इस डिजीज के. पहले हम खुलासा कर लेंगे कैसे ये हवा, मतलब हाउ दिस एयर बिकम्स एयरबोर्न डिजीजेस. You know that whenever infected person it sneezes, it coughs,
इट्स समटाइम्स टॉक, इट्स समटाइम्स स्पिटिंग। तो जब भी ये इन्फेक्टेड पर्सन खांसती रहती है, हाँ, इसकी छींके निकलते हैं, ये टॉक कर रहा है, ये थूक रहा है, तो ये बहुत सारे इसके मुंह से जो जो ये हवा बाहर छोड़ता है, हम उसको कहते हैं एक्सहेल एयर। जो ये हवा बाहर छोड़ देते, इस बाहर के जो हवा जो बाहर ये छोड़ता है उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, छींक से वो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हम उसको कहते हैं नेजल सिक्रीशन, माउथ सिक्रीशन जो इससे निकलते, छींक से, खांसने से, बात ज्यादा लाउडली करने से। तो बहुत सारे कारण जो अपना इसका जो सराउंडिंग में जो हवा होता है वो पोल्यूट होता है इन्हीं ड्रॉपलेट्स से। अब कहोगे जो इसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते, इसके छींक से, नोज से जो छींक से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, या बात करने जो जो हवा निकलता है, फिर उसमें क्या होता है, उसके ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुआ होता है, ऑलरेडी इसको डिजीज लगी हुई होता है, ऑलरेडी ये किसी माइक्रोब के किसी जर्म का शिकार हुआ होता है। तो ये वो जर्म्स, इस कारण इसका ज्यादातर हम कहते हैं एयरबोर्न डिजीज, वो पेशेंट्स विच हैव अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हेयर जो सराउंडिंग एयर जो आसपास में हवा होता है उसको पोल्यूट करता है, उसको कंटेमिनेट करता है, ज्यादा स्नीजिंग, कफिंग, स्पिटिंग, हाँ, इन बहुत सारे कारण बाय डस्टिंग हिज क्लोथ्स। तो उसके बहुत सारे कारण से वो जर्म्स, माइक्रोब्स वो ड्रॉपलेट के सूरत में, धूल के सूरत में, डस्ट के सूरत में इस हवा में जमा होता है। जब भी एक हेल्दी पर्सन इसके पास आता है, कभी कभार विजिट करने के लिए आता है, अनअवेयर होता है या एब्सेंट इन माइंड होता है, विजिट करते हैं इसके पास, अफेक्टेड पर्सन के, इन्फेक्टेड पर्सन के पास आता है, शेक द हैंड, हग हिम, शो द अफेक्शन एट दैट टाइम, या शेयर ऑफ फूड, या उसके पास बैठता है, उसके पास बात करता है, इट इज वेरी रॉन्ग। क्या होता है जब भी ये, अभी मैंने कहा, जब भी ये एक्सहेल करता है, हवा को छोड़ देता है, और वही वो एक्सहेल एयर जाता है सराउंडिंग एयर में, यही हेल्दी पर्सन, इसको भी हवा की जरूरत है, इट ऑल्सो इनहेल द एयर सराउंडिंग, ये यही या जो सराउंडिंग एयर है ये इनहेल कर लेगा, हेल्दी पर्सन इनहेल दिस कंटेमिनेटेड, दिस पोल्यूटेड एयर, जो पोल्यूट हुआ है इस इन्फेक्टेड पर्सन से। जब इनहेल कर लेंगे, जो जर्म्स इस इन्फेक्टेड पर्सन में, बॉडी में जर्म्स थे, वो ट्रांसमिट हो गए अब हेल्दी पर्सन में। यही एक कारण रहता है कि हवा कैसे मदद करता है इस इन्फेक्शियस डिजीज को सेपरेट करने में। ये ड्रॉपलेट्स कुछ देर तक हवा में रहते हैं, कुछ देर तक जब ये हवा में रहते हैं सस्पेंडेड इन फॉर्म, कुछ यही ड्रॉपलेट्स ये हेल्दी पर्सन इनहेल करता है बाय अनफॉर्चुनेटली इन हैविंग अनअवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स, ऑल दीज फैक्टर्स। तो ये इनहेल करता है, इस तरीके से ये जर्म्स भी उस हेल्दी पर्सन में एंटर होते हैं, बाय चांस ये बीमारी लगती है उसमें। वैसे भी 1-2 दिन में कॉन्सिक्वेंसेस, या 1 हफ्ते के बाद भी वो कॉन्सिक्वेंसेस उस हेल्दी पर्सन में जो इससे पहले इन्फेक्टेड नहीं हुआ, अब वो इन्फेक्ट हुआ होता है, जब वो ज़्यादा क्लोज हुआ होता है इस इन्फेक्टेड पर्सन से, जो बार बार खांसते रहते हैं, दैट ऑफनली स्नीजिंग, कॉफिंग, स्पिटिंग एंड मतलब डस्टिंग हिज क्लोथ्स, व्हाट वेरियस वेज बाय मीन्स देयर, जो उसका आजू बाजू उस पेशेंट का, जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो दायां बायां जो हवा होगा वो पोल्यूटेड ही होता है। तो हमें यहाँ पे प्रिकॉशन मेजर्स कुछ फॉलो अप करने हैं। जब भी हम ऐसे मतलब ऐसा आ सकता है, ऐसा इवेंट आ सकता है हमारे साथ, तो वी शुड हैव प्रिकॉशन मेजर्स, वी शुड wear the mask, proper mask, we should have keep distance whenever we have to visit to that infected person। हमें कुछ डिस्टेंस रखनी है, हमें ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है, हमें मास्क कवर करना है, we should wear an apron before we are going to visit to the infected person, और ज़्यादा डिस्टेंस रखनी है, और
और एक भी ये हमें ध्यान रखना है प्रिकॉशंस में कि हमें इसके साथ कुछ कोई हाथ नहीं मिलाना है, हमें इसके साथ मतलब इसके मतलब वो अफेक्शन दिखाना, इसके बॉडी के इसके सर पे हाथ फहराना, वी हैव ए ट्रेडिशन, वी हैव आवर कस्टम, वो हमें थोड़ा यहाँ अवॉइड करना है ऑल दीज बिफोर, सो दैट वी डोंट गेट द disease, infectious disease by way of the contaminated air, and usually the air becomes contaminated by that infected person. Now we have some examples included in airborne disease. Those are the common cold, filio. Those are the tuberculosis is the disease, and chicken pox, anthrax, measles, mumps, smallpox, or various diseases which we could mention in the airborne disease. Now is the second point, by we get this disease by contaminated water. देखो पानी कैसे कंटेमिनेट हुआ है, पानी जो होता है ये कंटेमिनेट कैसे होता है, हम कुछ हाइजीनिक जो कुछ हाइजीनिक स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं फॉलो नहीं करते हैं हम हाइजीनिक कंडीशंस, जो हम अपना एनवायरनमेंट का खास ख्याल नहीं रखते हैं, बार बार जो वाटर बॉडीज हैं हम उनको पोल्यूट करते हैं, हम उनको कंटेमिनेट करते हैं। कैसे? वी हैव ए इम्प्रॉपर, यूजुअली यू कैन सी, आप आमतौर देखते हो कि इम्प्रॉपर सैनिटरी मेथड्स होते हैं, इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, वी हैव जिनके कारण से क्या होता है, हमारा जो फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं, जब हम विदाउट एनी ट्रीटमेंटेशन वी थ्रो दी सैनिटरी वेस्ट्स, हमारा जो ड्रेनेज सीवेज डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज, लेक्स, पाउंडर्स, स्ट्रीम्स, कैनल्स में हम डायरेक्टली थ्रो ऑफ करते विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंटेशन। नताइज क्या निकलता है? जो वाटर होता है वो कंटेमिनेट होता है। वाटर कैसे कंटेमिनेट होता है? बाय केमिकल से, इफिलेंट जो इसमें होता है, सम आर द फिजिकल वेस्ट, सम आर द केमिकल वेस्ट, सम आर द बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट ही हो गए माइक्रोब जर्म्स, जिनके कारण से ही वो जो पानी होता है वो कंटेमिनेट हुआ होता है। आपको पता है कि हमें पानी से बहुत कुछ लेना देना होता है। वी टेक वाटर, वी ड्रिंक वाटर, वी यूज वाटर इन बाथिंग, फॉर बाथिंग, वी यूज वाटर इन कुकिंग पर्पज, वी हैव we are directly interactive with the water. Water is a biotic component of our environment, very important for our survival. तो उसको ये हम मजबूर है इसको पीने के लिए। बिफोर वी आर अनअवेयर दैट इफ दिस वाटर इज पोल्यूटेड एट सम साइट, एक जगह पानी नहीं रहता, इसका फ्लो रहता है, कहीं साइट पे ये पोल्यूट हुआ होता है और कहीं साइट पे ये ठीक हुआ होता है। वहां पे जो दूसरे साइड के लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है ये फलानी जगह पे कंटेमिनेट हुआ है, पोल्यूटेड हुआ है, फलानी इफिलेंट्स वहाँ हाई कंसंट्रेशन से इसमें ऐड होता जा रहा है। बाय अनअवेयर, बाय लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं। दे डायरेक्टली यूज दिस वाटर। कभी कभार हम अपने एनिमल्स को लेते हैं, वहाँ नहलाते उनको, उस तरीके से हम कभी कभार अपने कपड़े लेते हैं, वहाँ धो डालते हैं। अब कभी कभार जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, गार्बेज निकलता है, वो डायरेक्टली डंप इनटू द वाटर बॉडी। नतीजा क्या निकलते हैं? देयर इज अ हाई ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स इन दोज वाटर बॉडीज। नतीजा क्या निकलता है? जो वाटर होता है वो कंटेमिनेट होता है। यही पानी हम जब पी लेते हैं, in this way we get various types of the infectious diseases. Some infectious diseases I would like to mention in the second point. Those are the water-borne diseases, water contaminated diseases. Those are the cholera, typhoid है, मलेरिया है, amoebic dysentery है, diarrhea like diseases. There are the amoebasis, zardasis, there are tenacious diseases. बहुत सारे ऐसे diseases है जो which becomes the breeding ground of these microbes. When this water without any proper treatmentation, we directly drink water, we use for the bathing purpose, cooking purpose. By these means we get the germs into our body. These germs
these germs इनको मिलता है एक नया होस्ट में ये अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर लेता है. They start reproducing, they increase in number, and they attack any target organ where it causes infection. In this means by means of water, that water is contaminated and we get the diseases. I already mentioned the names of the various diseases which we could include in the contaminated water, how water separate various types of disease. Now third point is by sexual contact. When we have unknown sexual contact, when we have khuda na khasta sex with unknown partner, and in this mean we get the disease which is known as STD, that is sexual transmitted disease. So we have a मल्टी पार्टनर सेक्स जो ये डिजीज लग सकती है. जैसे कि इसमें जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट डिजीजेस जो है, एड्स इज द वन ऑफ द एग्जांपल, वायरल डिजीज है. तो सेकंड वन इज syphilis disease is which I could mention the name here, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, which is caused by HIV, human immunodeficiency virus. HIV AIDS is a viral disease, sexual transmitted disease. Second one is syphilis disease, syphilis disease. Third one is gonorrhea. Gonorrhea is the third one, sexual transmitted diseases. When we have sexual contact with other partner which is not familiar to us, when we have a multiple sexes. So in this way we get a sexual disease. It is not necessary we have a sexual contact with a multiple partners, then we get this type of diseases. There are also indirect contamination of sexual diseases. Those are if infected, if AIDS-like patient uses the syringes, needles, and uses the equipments, they are those equipments which have directly contact with the blood, and that articles, that things are used then by the healthy person. तो उनको हम कहते हैं contaminated articles which are used by the AIDS like patient, and then these articles are used by a healthy person. In this way we can get sexual disease. Those AIDS like this, I mentioned some certain names of the sexual transmitted diseases. This is the indirect means. The second one is if we have a blood transfusion. जब भी अभी सेकंड पॉइंट आ रहा है हमें एड्स और सेक्सुअल डिजीज, वैसे भी और एक कारण है वो हमें सेक्सुअल डिजीज लग सकती है. व्हेन वी हैव अ ट्रांसफ्यूजन, transmission of their blood, infected person, AIDS like infected person would like to give blood to the healthy person, that healthy person also get the prey of, वो भी इस एड्स का शिकार बन सकता है अगर ब्लड डोनर हो सकता है एड्स लाइक पेशेंट. तो before we should donate blood, any blood group to the healthy person, to a needy one, we should first check we should have a test for it to detect the AIDS like HIV virus in that blood group before we are going to donate that blood to a healthy one, to a person which is negative in AIDS. तो इस कारण से ये भी बहुत सारे ये कारण है जिससे एक सेक्सुअल डिजीज लग सकती है. सेक्सुअल डिजीज मतलब इट इज मोस्ट सीन इन इट इज डोमिनेंट वन इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. Now fourth one is the disease through vectors. बहुत सारे vectors, इनका दूसरा नाम है carriers. Vectors are also responsible in separating the infectious diseases. आपने जो इनसे मैंने कल भी बताया, previous lectures में भी इसको mention किया, जो vectors है, those are the insects, those can be birds, those can be various animals, and itself human can be a vector carrier
ऑफ वेरियस डिजीजेस। जो वैक्टर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, वो भी हेल्प करता है इन सेपरेटिंग द इन्फेक्शियस डिजीजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये फोर्थ पॉइंट एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, दैट इज द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोनल जो है माइक्रोब है, प्रोटोजोन। तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन बाय मीन्स ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज द कैरियर, इज द वेक्टर ऑफ दैट डिजीज। जो आपको पता है जो प्लाज्मोडियम है, इट इज अ कॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज दैट इज द मलेरिया। इसी तरह से जो और एक डिजीज है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया गया है। इट इज कैरियर इज सीसी फ्लाई, that is a CC fly. CC fly is the carrier of African sleeping sickness is a disease पाई गई है in the African continent। उसमें देखा गया जो CC fly है, that is a vector है of the disease। तो कैसे असल में ये जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये भी एक प्रोटोजोनल डिजीज है, दैट इज ट्राइफेनोजोमा। असल ट्राइफेनोजोमा जो प्रोटोजोन है वो चला जाता है सीसी फ्लाई के बॉडी में चला जाता है। जब ये बाइट करता है एक पर्सन को तो उस बाइट के दौरान ही ये ट्रांसमिट होते हैं उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। सीधा इसका इम्पैक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसके वजह से ये पेशेंट ज़्यादा देर अनकॉन्शियस चला जाता है इन अ स्लीपिंग मोड। तो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। दिस इज द कैरियर इसका जो है दैट इज द सीसी फ्लाई। अनदर वेक्टर जो है विच इज रेस्पॉन्सिबल इन कॉजिंग द डिजीज दैट इज द काला अज़हर डिजीज। काला अज़हर डिजीज और एक भी है, I would like to name the mention here. Kala Azhar disease. Kala, K-A-L-A, Kala Azhar, A-Z-A, Kala Azhar disease. ये भी अफ्रीका में पाई गई इस डिजीज को। इसका जो वेक्टर है इस डिजीज का जो वेक्टर है दैट इज द इस डिजीज का जो काला अज़हर का डिजीज का जो वेक्टर है कैरियर जो है आई मीन दैट इज अ सैंडी फ्लाई। व्हाट इज सैंडी फ्लाई? सैंडी फ्लाई इज द वेक्टर ऑफ द डिजीज काला अज़हर। तो यहाँ पे और भी हमें कैरियर से पाओगे आप, कुछ एनिमल्स भी है, कुछ और भी इंसेक्ट्स है विच आर द कैरियर्स ऑफ द मनी डिजीजेस। यहाँ पे जो हाउस फ्लीज होते हैं, कॉकरोचेस जो होते हैं, बीटल जो होते हैं, वो भी यहाँ प्रूव हुआ है कहीं जगह पे दे आर द कैरियर ऑफ मनी contagious disease, I mean the infectious disease. Go vectors also, vectors I mean here insects, vectors I mean here animals, vectors to the disease or the human include as a human is itself a vector carrier of many diseases. यहाँ पे देखिए आजकल जो pandemic disease that today is the global threat of this pandemic disease that is COVID-19 virus. COVID-19 virus आज उसमें देखा गया जो human itself is a vector of that viral disease. It helps human in a majority helps in separating this viral disease place to place. That I also say that human is involving in causing that viral infection. Now fourth one I would like to mention here, that is through body transfusion. जब भी हम थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, वही अभी मैंने कहा कि अभी मैंने सेक्सुअल कांटेक्ट में भी कहा कि जब भी एक इन्फेक्टेड पर्सन वुड लाइक टू डोनेट ब्लड to the other person which is in need and that other person is a healthy person, by means of blood
that blood is infected by microbes, those microbes which cause infectious diseases by mean of blood transmission, yeah, blood transfusion. This is another way of separating the infectious disease. जैसे कि मैंने अभी बात किया sexual contact में AIDS like disease, viral disease can also caused by the blood transfusion. अगर मलेरिया पेशेंट होता है, मलेरिया पेशेंट, वो भी अगर डोनर हो, ब्लड डोनर हो, तो वो भी ऑटोमेटिकली उसके ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मोडियम स्पीशीज इन्फेक्टेड माइक्रो पाया जाता है, तो वो माइक्रोब उसके ब्लड में भी, हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी जा सकता है. दैट हेल्दी पर्सन मे आल्सो गेट इन्फेक्शन ऑफ द मलेरिया व्हेन द ब्लड इज transfusing, when the blood is transmitting. Therefore, it is mandatory to hear, according to the medical practices, we should have a thorough tests of the blood before it is donated to a person which is in need. So dear students, today this topic, different meanings of separate of infectious diseases. I hope you understand all the 4 pointers which I mentioned in this topic here in the chapter why do we fall ill, 9th biology. First point I mentioned here, airborne diseases. Air helps in the transmission of infectious disease. Second one is by contaminated water. Water sometimes becomes contaminated, and it also helps in transmission, in separating of the infectious disease. And third one is by having sexual contact. It is also sexual diseases are usually infectious diseases. So when there is a sexual intercourse, in by that means the disease can be transmitted. Those are the infectious diseases. Disease through vectors, carriers, or also the mobile organisms. They are usually minor, diminished in size, insects, animals, which could be primary host, secondary host. आगे आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में. Some vectors become primary hosts, some becomes secondary hosts in separating the various infectious diseases. And fourth one I mentioned in this topic that through blood transfusion also help in separating the various infectious diseases. Dear students, it is all about today's lecture. Thank you very much.